जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन भी सही तरीके से चल रही होगी। आज से हम लोगों ने एक नई सीरीज की स्टार्ट की है जो हमारी रीजनिंग की है और खास करके सी सेट स्पेशल है। जी हाँ, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस भी किया था कि प्रारंभिक परीक्षा जो यूपीएससी की होने वाली है साल 2023 की, उसकी डेट भी आ चुकी है। 28 मई को एग्जाम होने वाला है। तो आपको पता है कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में यदि आप किसी स्टेट पीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रीलिम्स में आपको दो पेपर मिल रहे हैं। खास करके मैं फोकस कर रहा हूं किस पर, यूपीएससी और यूपीपीएससी पर। ठीक है ना, ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग कि जो आपका प्री होता है, प्री के सेगमेंट में आपको क्या मिल जाता है, दो पेपर आपको मिलते हैं। पहला पेपर आपको जीएस का मिल जाता है और दूसरा पेपर आपको सी सेट का मिलता है। ठीक है, तो जो सी सेट होता है उसमें आपसे 3 टॉपिक पूछे जाते हैं, मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन और कुछ निर्णय लेने वाले क्वेश्चन। उसमें रीजनिंग का जो स्थान है अच्छा होता है। कुल 80 मार्क्स, 80 क्वेश्चंस आते हैं और इन 80 क्वेश्चंस में आपको 33% क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। मतलब ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। यदि आप इसे क्वालिफाई करेंगे तभी जाके आपकी ये जीएस वाली कॉपी चेक होगी। तो इसलिए इसमें महत्वपूर्ण बन जाता है कि आप किसी न किसी एक परफॉर्मेंस में क्या हो, किसी न किसी एक सब्जेक्ट में अच्छे परफॉर्मर हो। जी हाँ, तो आप रीजनिंग को यदि फोकस करके चलें तो रीजनिंग में आपको कम से कम 80 में से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से यदि आप फोकस कर लेते हैं तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं आपको यह भी बता दूं कि रीजनिंग के लिए कुछ जो हमारे टॉपिक है वो मैंने पहले से ही दे दिए हैं, जिनकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी या फिर आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर लेंगे। आज हम लोग स्पेशली बात करेंगे कथन तथा निष्कर्ष पर, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। बहुत ही शानदार और ट्रिकी चैप्टर है। यदि आप लोगों ने मुझे ध्यानपूर्वक 15 से 20 मिनट तक सुन लिया, सारे पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूंगा एग्जाम्पल के साथ। और हाँ, ध्यान दीजिएगा, पिछले 5 वर्षों में पूछे गए प्रीलिम्स के सभी कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चंस भी मैं लाऊंगा। स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट जब आप लोग देख लेंगे तो उसमें आपको सब कुछ इजी लगने लगेगा। सब कुछ, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं आज ही सॉल्व करवाने वाला हूं, इसलिए आप लोग बने रहिए मेरे साथ। यदि आप चाहते हैं कि पूरे के पूरे सेशन का आपको पीडीएफ मिले तो आप मेरा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। कथन और निष्कर्ष, इसे ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए, मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट तौर पर बताने वाला हूँ, वो ध्यान से सुनिए। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इसमें सबसे बड़ी क्या चीजें आपको नहीं करनी है। पहला, आपको पूर्व धारणा, पूर्व धारणा मतलब जो आपकी पुरानी नॉलेज है उसे यहां लेकर नहीं चलना है। और दूसरी चीज आपको क्या देना है, कथन पर ही आपको फोकस करना है। ठीक, जैसे मान लीजिए आपसे बोल दिया गया कि राम लक्ष्मण के भाई हैं। ठीक है ना, राम लक्ष्मण के भाई हैं यदि कथन में आपसे बोला गया तो उसका मतलब यह है कि जो राम है वो लक्ष्मण के भाई हैं, राम लक्ष्मण के भाई हैं। लेकिन अभी ये नहीं कहा गया है कि राम लक्ष्मण के अकेले भाई हैं, 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, या फिर जो लक्ष्मण है वो स्त्री है या पुरुष है। नाम पर मत जाइएगा क्योंकि बहुत कंफ्यूजन इसी में होता है और यही सारे कंफ्यूजन मैं आपके दूर करने वाला हूं। आइए सबसे महत्वपूर्ण चीज समझिए आप, निष्कर्ष क्या है। ठीक है, क्योंकि निष्कर्ष का ही सारा का सारा गेम है। यह एक ऐसा परिणाम जो पूर्णतः दिए गए कथन पर आधारित हो तथा जिस पर किसी प्रकार का संशय ना हो, उसे हम निष्कर्ष कहते हैं। ध्यान रहे कि किसी भी पूर्व धारणा का प्रभाव यहां नहीं होगा। पूर्व धारणा का मतलब जैसे बोला गया कि सभी आम अंगूर हैं, सभी आम अंगूर हैं, तो आपको पता है कि आम कभी अंगूर नहीं हो सकता, यह आपकी पूर्व धारणा है। लेकिन यहां आपको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि कथन ऐसा कह रहा है। अब जो मैं एग्जाम्पल आपको दिखाने वाला हूं उससे आपके पॉइंट क्लियर होंगे। निष्कर्ष का मतलब समझ लीजिए कि एक ऐसा परिणाम जो पूर्णतः दिए गए कथन पर ही आधारित हो, कथन के बाहर नहीं होना चाहिए, तथा जिस पर किसी भी प्रकार का संशय ना हो, वो भी मैं क्लियर करूंगा, उसे निष्कर्ष कहते हैं। ध्यान रहे कि किसी पूर्व धारणा का भी प्रभाव नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको लाइव एग्जांपल दिया कि यदि आम को अमरूद बोल रहा है कथन, तो आम को अमरूद ही आप मानेंगे, कभी भी आपने कहेंगे अरे नहीं आम अमरूद नहीं हो सकता। चलिए देखिए, हम लोग ये कथन देखते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग मास्टर होंगे इसमें, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिएगा। यूपीएससी सी सेट के क्वेश्चंस भी मैं आपसे सॉल्व करवाऊंगा। यहां कहा गया कि ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है। ध्यान से देखिए, जो कहा गया उसे लिख लीजिए। ये जो ए है ये पुत्र है, लेकिन जो बी है ये क्या है, पिता है? बिल्कुल नहीं। माता है? बिल्कुल नहीं। मतलब ये माता पिता दोनों हो सकता है, मतलब यहाँ पिता भी हो सकता है बी, माता भी हो सकता है, पिता भी नहीं हो सकता, माता भी नहीं हो सकता। ये तो कंफर्म है कि यदि ए बी का पुत्र है तो ये जो बी है ये या तो माता होगा या पिता। इसका जो जेंडर है वो क्लियर नहीं है। अब ध्यान से समझ लीजिएगा आप लोग, मैं आपको कथन समझा रहा हूं, अभी आगे और
अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। निष्कर्ष क्या कह रहा है, ए बी का इकलौता पुत्र है। ऐसा क्या यहाँ पर कहा गया है? नहीं, यहाँ पर कहा गया है कि ए बी का पुत्र है, ऐसा नहीं कहा गया कि यह एक इकलौता पुत्र है। तो पहला क्वेश्चन जो आपका निष्कर्ष है वो पूरी तरह से गलत हो जाता है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे चीजें, ठीक। बी पर चलिए, बी ए का पिता है, ए बी का पुत्र है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि ये जो बी है ये माता है या पिता है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, मेल है या फीमेल है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाता है क्योंकि संशय है यहाँ पर, ठीक। ए बी की इकलौती संतान है, ए बी की इकलौती संतान है। संतान का मतलब होता है पुत्र या पुत्री, ठीक। ये तो कंफर्म है कि ये पुत्र या पुत्री, मतलब ये संतान तो है लेकिन इकलौती संतान है ऐसा नहीं कहा गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए। अभी और मैं एग्जांपल्स दूंगा आपको, यहां पर आइए और ये समझिए आप लोग, ठीक। अभी बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। कथन में कहा गया कि रात के समय वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए, और निष्कर्ष क्या कह रहा है, रात के समय कपड़े मैले हो सकते हैं, रात में पौधे CO2 निकालते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अब इसमें पूछा गया कि कौन सा विकल्प सही है। आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा और मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। क्या कहा गया कि रात के समय वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए, सिर्फ इसने ये कहा है। और पहला निष्कर्ष कर रहा है कि रात के समय कपड़े मैले हो सकते हैं, ऐसा तो यहाँ पर नहीं कहा गया है। यहाँ केवल ये कहा गया है कि रात के समय वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। इसका मतलब ये आपका जो कथन है वो गलत हो जाता है। रात में पौधे CO2 निकालते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ऐसा आप लोगों ने कई किताबों में पढ़ा होगा, कई जगहों पर सुना होगा, लेकिन इस कथन में ऐसा नहीं कहा गया है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि पूर्व धारणा आपको छोड़ देनी है, तो आपका ये भी जो ऑप्शन है गलत हो जाता है। तो इसका मतलब है कि केवल एक विकल्प सही है, बिल्कुल नहीं। केवल दो, ये भी नहीं। एक और दो दोनों सही हैं, बिल्कुल नहीं। दोनों गलत हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब आइए यहाँ पर थोड़ा और आपको लेवल में दिखाता हूं, और ये क्वेश्चन आपको CSET के प्रीलिम्स में पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा। किसी कक्षा में केवल लड़के फुटबॉल खेलते हैं, कक्षा में 40 लड़के और 30 लड़कियां हैं। ध्यान दीजिएगा, केवल लड़के फुटबॉल खेलते हैं। निष्कर्ष कह रहा है कक्षा में सभी लड़के फुटबॉल खेलते हैं, कक्षा में 40 विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं, और ठीक यहां ध्यान से देखिए। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प सही है, कौन सा गलत। किसी कक्षा में केवल लड़के फुटबॉल खेलते हैं, तो यदि वे कक्षा में पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वे विद्यार्थी हैं, ठीक। याद रखिएगा, कक्षा में 40 लड़के और 30 लड़कियां हैं, तो कक्षा में सभी लड़के फुटबॉल खेलते हैं ऐसा नहीं कहा गया है, केवल लड़के फुटबॉल खेलते हैं ऐसा कहा गया है। इसमें ऐसा नहीं कहा गया है कि सभी लड़के या कुछ लड़के, तो ये आपका गलत हो जाएगा। कक्षा में 40 लड़के और 30 लड़कियां हैं, ये भी कहा गया है, कथन है आपका। अब कह रहा है कि कक्षा में 40 विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें नंबर की बात ही नहीं की गई है। कक्षा में केवल, देखिए मैंने इस तरह का क्वेश्चन इसीलिए डाला है कि कक्षा में केवल लड़के फुटबॉल खेलते हैं लेकिन कक्षा में 40 लड़के हैं, ऐसा नहीं कहा गया है इस पूरे के पूरे सेगमेंट में कि 40 के 40 लड़के फुटबॉल खेलते हैं। ये आपको ध्यान देना है, तो ये भी आपका गलत हो जाता है, ठीक। तो केवल विकल्प 1 सही है, जी नहीं। केवल विकल्प 2 सही है, बिल्कुल गलत। उपर्युक्त दोनों विकल्प सही हैं, गलत। उपर्युक्त दोनों विकल्प गलत हैं, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए भाई साहब, इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आपको समझना होगा। किसी कक्षा में केवल लड़के फुटबॉल खेलते हैं, कक्षा में 40 लड़के और 30 लड़कियां हैं, तो जो लड़के हैं केवल वही फुटबॉल खेलते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि कक्षा में सभी लड़के फुटबॉल खेलते हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सब लड़के। उसने कहा कि केवल लड़के फुटबॉल खेलते हैं, उसने ये नहीं बताया कि सभी खेलते हैं या कुछ खेलते हैं, तो इसलिए गलत हो जाएगा। कक्षा में 40 विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक, क्योंकि नंबर की बात यहाँ पर नहीं की गई है, केवल बताया गया है कि 40 लड़के और 30 लड़कियां फुटबॉल खेलते हैं। चलिए तीसरे पर आते हैं हम लोग। कथन कह रहा है कि दौड़ में केवल विद्यार्थी ही भाग ले सकते हैं, दौड़ की कुछ प्रतिभागी लड़कियां हैं।
ध्यान से देखिएगा। और तीसरा कथन है सभी लड़कियों को जो दौड़ के प्रतिभागी हैं उन्हें ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया है। ये हमारा कथन है। अब निष्कर्ष कह रहा है कि दौड़ के सभी प्रतिभागी लड़कियां हैं, सभी प्रतिभागियों को प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया है, सभी प्रतिभागी विद्यार्थी हैं और सभी प्रतिभागी विद्यार्थी हैं। ठीक है, सभी विद्यार्थी प्रतिभागी हैं, या यहां पर आप इसे कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। सभी विद्यार्थी जो हैं वो प्रतिभागी हैं, ठीक, और एक है सभी प्रतिभागी विद्यार्थी। देखिए, दौड़ में केवल विद्यार्थी ही भाग ले सकते हैं। केवल विद्यार्थी मतलब जो दौड़ रहे हैं वो विद्यार्थी हैं। क्या है वो डियर? वो हैं आपके विद्यार्थी जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दौड़ की कुछ प्रतिभागी लड़कियां भी हैं, मतलब कुछ लड़कियां भी प्रतिभाग कर रही हैं, कुछ गर्ल, ठीक है, सम गर्ल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन रनिंग। सभी लड़कियां जो दौड़ की प्रतिभागी हैं उन्हें ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया, मतलब जितनी लड़कियां दौड़ में पार्टिसिपेट कर रही हैं उन्हें ट्रेनिंग के लिए, प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया। अब देखिए, दौड़ के सभी प्रतिभागी लड़कियां हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि दौड़ में केवल विद्यार्थी ही भाग ले सकते हैं और कुछ प्रतिभागी लड़कियां हैं, तो सभी प्रतिभागी लड़कियां बिल्कुल नहीं हो सकती, है गलत हो गया। सभी प्रतिभागियों को प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया है, यह भी गलत हो जाएगा। उसका रीजन यह है कि दौड़ में केवल विद्यार्थी भाग ले सकते हैं और सभी लड़कियां जो दौड़ के प्रतिभागी हैं उन्हें ट्रेनिंग के लिए ये नहीं कहा गया कि सभी प्रतिभागियों को बुलाया गया है, ये लड़कियां कहा गया है, इसलिए यहां पर सभी प्रतिभागियों को प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया है, यह पूरी तरह से गलत हो जाता है। अब कह रहा है कि सभी विद्यार्थी प्रतिभागी हैं। इसने कहा कि दौड़ में केवल विद्यार्थी भाग ले सकते हैं, लेकिन इसने ये नहीं कहा कि सभी विद्यार्थी भाग ले सकते हैं, इसलिए यह पूरी तरह से गलत हो जाएगा। सभी प्रतिभागी विद्यार्थी हैं और यहां पर कहा गया है कि केवल विद्यार्थी ही भाग ले सकते हैं, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यही आपका सही जवाब होने वाला है, क्योंकि सभी विद्यार्थी प्रतिभागी हैं ऐसा नहीं कहा गया है। इसने कहा कि केवल विद्यार्थी ही प्रतिभाग कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए सभी जो प्रतिभागी हैं वो विद्यार्थी होंगे, ये 100% सही है। आइए, अब ये ट्रिकी क्वेश्चन है और यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक आप लोग इसे सॉल्व करिएगा। कथन है कि केवल अमीर व्यक्ति ही वायु मार्ग का किराया देने में सक्षम है। जो वायु मार्ग से यात्रा करते हैं उनमें से कुछ बीमार हो जाते हैं और जो बीमार हो जाते हैं उनमें से कुछ को इलाज की आवश्यकता होती है, ये कथन है। निष्कर्ष पढ़िए, सभी यात्री जो वायु मार्ग से यात्रा करते हैं बीमार हो जाते हैं। सभी अमीर व्यक्ति वायु मार्ग से यात्रा करते हैं। जो वायु मार्ग से यात्रा करते हैं वे अमीर हैं। सभी अमीर व्यक्ति बीमार हो जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, केवल अमीर व्यक्ति ही वायु मार्ग का किराया देने में सक्षम है और जो वायु मार्ग से यात्रा करते हैं उनमें से कुछ बीमार हो जाते हैं। इसका मतलब पहले कथन का निकालिए कि केवल अमीर व्यक्ति ही वायु मार्ग का किराया देने में सक्षम है, मतलब जो वायु मार्ग से यात्रा कर रहे हैं वो अमीर हैं, ये 100% श्योर हो जाता है, ठीक। जो वायु मार्ग से यात्रा करते हैं उनमें से कुछ बीमार हो जाते हैं, मतलब ये जो अमीर व्यक्ति हैं इनमें से कुछ बीमार हो जाते हैं। जो बीमार हो जाते हैं उनमें से कुछ को इलाज की आवश्यकता होती है। अब चलिए, सभी यात्री जो वायु मार्ग से यात्रा करते हैं बीमार हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ बीमार हो जाते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि सभी यात्री, तो मतलब ये गलत है। सभी अमीर व्यक्ति वायु मार्ग से यात्रा करते हैं, नहीं, जो वायु मार्ग से यात्रा करते हैं वो अमीर हैं, लेकिन जो अमीर व्यक्ति हैं जरूरी नहीं है कि सब वायु मार्ग से ही यात्रा करते होंगे। यही है आपका कॉन्सेप्ट कथन और निष्कर्ष का, तो ये भी गलत हो जाएगा। जो वायु मार्ग से यात्रा करते हैं वे अमीर हैं, ये बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि केवल अमीर व्यक्ति ही वायु मार्ग का किराया देने में सक्षम है। सभी अमीर व्यक्ति बीमार हो जाते हैं, ऐसा नहीं कहा गया है। इसमें कहा गया है कि जो अमीर व्यक्ति वायु मार्ग से यात्रा करते हैं उनमें से कुछ बीमार हो जाते हैं, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। पॉइंट आपको क्लियर हो रहे हैं कि नहीं? आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि ये क्लास हमारी जो है वो लाइव नहीं चल रही है। चलिए, इस कथन पर आइए, आप में से कितने लोग, मैं निष्कर्ष दिखाता हूं, कितने लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, एक बार जरूर कमेंट करिएगा आप लोग इसका सही जवाब। आइए देखते हैं कथन क्या निकल के आ रहा है डियर। कथन निकल रहा है, मैं टीवी केवल तब देखता हूं जब मैं बोर होता हूं। याद रखिए, यदि मैं भाई के साथ होता हूं तो बोर नहीं होता हूं,
मैं जब भी सिनेमा देखने जाता हूं तो मैं भाई के साथ जाता हूं। मतलब जब ये सिनेमा देखने जाते हैं महाशय तो ये भाई के साथ जाते हैं। देखिए ये मैं आपको लग रहा होगा मैंने खुद बनाए क्वेश्चन, मैंने बिल्कुल नहीं बनाए हैं। ये सारे क्वेश्चंस मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर से निकाल के लाया हूं। तो ये पॉइंट आप लोग अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है, यदि मैं बोर हो रहा हूं तो टीवी देखूंगा। क्या ये सही है? चलिए हम लोग इसकी चेकिंग करते हैं। मैं टीवी केवल तब देखता हूं जब मैं बोर होता हूं। मतलब ये कंफर्म है कि ये टीवी तभी देखेगा जब ये बोर होगा। लेकिन ये नहीं कहा है कि जब मैं बोर होता हूं तो मैं केवल टीवी देखता हूं। ध्यान से सुनिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं। इसने बोला कि मैं टीवी केवल तब देखता हूं जब मैं बोर होता हूं। निष्कर्ष कह रहा है कि यदि मैं बोर होता हूं तो टीवी देखूंगा। ऐसा कंपलसरी नहीं है, क्योंकि इसने ये नहीं लिखा कि जब मैं टीवी तभी देखता हूं जब मैं बोर होता हूं, और यहां पर कह रहा कि यदि मैं बोर होता हूं तो टीवी देखूंगा। तो ये सरासर गलत है। इसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा है कि मैं केवल टीवी देखता हूं। इसने ऐसा तो नहीं बोला कि जब मैं बोर होता हूं तो मैं केवल टीवी देखता हूं। ये और कुछ काम कर सकता है रिलैक्स होने के लिए, इसलिए गलत हो जाता है। यदि मैं बोर नहीं हो रहा हूं तो टीवी नहीं देखूंगा। ये पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, यदि मैं बोर नहीं हो रहा हूं तो टीवी नहीं देखूंगा। और ये बोला कि मैं टीवी केवल तब देखता हूं जब मैं बोर होता हूं। ध्यान से देखिए, केवल शब्द लगा है कि ये टीवी तभी देखेगा जब ये बोर होता है। और यहां क्या है कि यदि मैं बोर नहीं हो रहा हूं तो टीवी नहीं देखूंगा। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये टीवी तभी देखता है जब यहां बोर होता है। तो इसका मतलब है कि यदि मैं बोर नहीं हो रहा हूं तो मैं टीवी नहीं देखूंगा। सही जवाब इसका ये होगा। यदि मैं बोर हो रहा हूं तो सिनेमा देखने जाऊंगा, ऐसा भी नहीं कहा गया है। ठीक, ऐसा भी नहीं कहा गया है। यदि मैं भाई के साथ हूं तो टीवी नहीं देखूंगा, यह भी नहीं कहा गया है। ये भाई के साथ भी बैठकर टीवी दे सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि मैं टीवी केवल तब देखता हूं जब मैं बोर होता हूं। ठीक, और यदि मैं बोर नहीं हो रहा हूं तो टीवी नहीं देखूंगा। जायज सी बात है भाई साहब, अगर वो टीवी तभी देखेगा जब बोर होता है, क्योंकि केवल लगा हुआ है कि मैं टीवी तभी देखने बैठता हूं जब मैं बोर हो जाता हूं। ठीक, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया कि जब मैं बोर होता हूं तो केवल टीवी ही देखता हूं। ठीक, इसने बोला कि मैं टीवी केवल तब देखता हूं जब बोर होता हूं। लेकिन इसने ऐसा नहीं कहा कि जब मैं बोर होता हूं तो केवल टीवी देखता हूं। दोनों कॉन्सेप्ट अलग हैं, इसलिए मैंने इसे गलत कर दिया कि यदि मैं बोर नहीं हो रहा हूं तो टीवी नहीं देखूंगा। इसे मैंने सही किया है। ठीक, माफ करिएगा, ये यदि मैं बोर हो रहा हूं तो मैं टीवी देखूंगा, ऐसा बिल्कुल इसने नहीं कहा है। इसने ये बोला है कि जब मैं बोर हो रहा हूं तो टीवी नहीं, सॉरी, मैं टीवी देखूंगा। ऐसा यहां कंपलसरी नहीं कि केवल टीवी ही देखेगा, और कुछ कर सकता है, लेकिन टीवी देखेगा तभी जब ये बोर होगा। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यदि मैं बोर नहीं हो रहा हूं तो मैं टीवी नहीं देखूंगा। मैंने कई बार खिचड़ी कर दी, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब ध्यान से देखिएगा, ये कथन और ये निष्कर्ष, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन भी आपका होगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने इतनी कोशिश की है तो आप लोगों ने सही जवाब जरूर दिया होगा। कई व्यापारिक कार्यालय उन इमारतों में स्थित हैं जो 2 से 8 मंजिला हैं। यदि किसी इमारत में 3 से अधिक मंजिलें हैं तब वहां लिफ्ट की सुविधा है। निष्कर्ष कह रहा है, अभी निष्कर्ष पे मत जाइए। कई व्यापारिक कार्यालय उन इमारतों में हैं जो 2 से 8 मंजिला हैं। चलिए पहले हम लोग इमारत बनाते हैं। ठीक, इमारत बनेगी, पॉइंट क्लियर होगा। कुछ इमारतें हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। पहले एक आधारशिला हम लोग बनाते हैं। ठीक, कुछ इमारतें इस तरह से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फ्लोर की एक बना ली हमने। फिर एक हमने बना लिया 1 2 3 4, 1 2 3 5 फ्लोर की। फिर हमने यहाँ पर बना लिया 4 फ्लोर की। ठीक, फिर हमने यहाँ पर बना लिया 3 फ्लोर की। अब ध्यानपूर्वक मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। और यहाँ पर हमने बना लिया कितने फ्लोर की, 2 फ्लोर की। फिर यहाँ पर हमने बना लिया और ज्यादा फ्लोर की। ठीक, क्या बोल रहा है, कई व्यापारिक कार्यालय उन इमारतों में स्थित हैं जो 2 से 8 मंजिला हैं। मतलब जो 2 मंजिला की हैं वहां पर भी कार्यालय है, ये 2 फ्लोर है, 2 मंजिला है। यदि किसी इमारत में 3 से अधिक मंजिलें हैं तब वहां पर लिफ्ट की सुविधा है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। यदि यहाँ पर इमारतें हैं, ठीक, किसी इमारत में 3 से अधिक मंजिल है तब वहां लिफ्ट है। मतलब यहाँ 3 मंजिला है तो यहाँ लिफ्ट नहीं होगी, यहाँ भी लिफ्ट नहीं होगी।
और इन सब में लिफ्ट लगी होगी, ठीक, क्योंकि ये 3 मंजिला और उससे ऊपर की हैं। 3 से अधिक मंजिल है तब लिफ्ट होगी, क्योंकि ये 4 मंजिल है और ये भी उससे ज्यादा है। अब चलिए, केवल 3 से अधिक मंजिलों पर लिफ्ट से पहुंचा जा सकता है, क्या ये पूरी तरह से सही है? आप लोग अपने से सोचकर बताइएगा। केवल 3 से अधिक मंजिलों पर लिफ्ट पर पहुंचा जा सकता है। किसी इमारत में 3 से अधिक मंजिलें हैं तब वहां लिफ्ट की सुविधा है, मतलब 3 से अधिक अगर मंजिलों की सुविधा है तो पहले मंजिल से आप दूसरे मंजिल पर भी लिफ्ट से जाएंगे और दूसरे से तीसरे पर भी लिफ्ट पर जाएंगे। लेकिन इसने कहा कि केवल 3 से अधिक मंजिलों पर लिफ्ट से पहुंचा जा सकता है, तो ये पूरी तरह से गलत हो जाएगा। 2 मंजिलों पर लिफ्ट नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया, क्योंकि ये जो 7 मंजिलें हैं इनमें नीचे 2 मंजिल तो होगी ना। ऐसा नहीं कहा गया कि केवल 2 मंजिल वाली इमारत में लिफ्ट नहीं है, ऐसा कहा गया होता तो ये सही हो जाता। 2 मंजिलों पर लिफ्ट नहीं है तो 2 मंजिल तो इसमें भी है, 2 मंजिल इसमें भी है, 2 मंजिल इसमें भी है, 2 मंजिल इसमें भी है, क्योंकि ये बड़े हैं तो यहां पर भी लिफ्ट से जा सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। सभी मंजिलों पर लिफ्ट से पहुंचा जा सकता है नहीं, क्योंकि ये जो मंजिलें हैं ये तो 2 फ्लोर की हैं, ये 3 फ्लोर की हैं, यहां तो लिफ्ट है ही नहीं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। 7 मंजिलों पर लिफ्ट है, मतलब कि जायज सी बात है, क्योंकि 3 से अधिक मंजिलों पर लिफ्ट है, तो तीसरा आपका जवाब जो है वो पूरी तरह से सही हो जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। एक और शानदार टॉपिक हम लोग एक और शानदार हम लोग क्या देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि मैं ये वहीं से उठाया हूं, सब प्रीलिम्स के क्वेश्चन हैं, सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कथन है आपसे कह रहा, समारोह में केवल अच्छे गायकों को आमंत्रित किया गया है, जो अच्छा गायक होता है उसकी सुरीली आवाज होती है। ठीक, तो समारोह में आमंत्रित सभी गायकों की सुरीली आवाज है। समारोह में केवल अच्छे गायक बुलाए गए हैं और अच्छे गायक वही हैं जिनकी सुरीली, जो अच्छे गायक हैं उनकी आवाज सुरीली है, तो ये तो सही होना चाहिए कि समारोह में आमंत्रित सभी गायकों की सुरीली आवाज है, बिल्कुल सही है। जिन गायकों की सुरीली आवाज नहीं है उन्हें समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया है, मतलब ये भी सही है। क्यों? क्योंकि समारोह में अच्छे गायक आए हैं और अच्छा गायक वही है जिसकी आवाज सुरीली है, ऐसा कथन में कहा गया है। तो जिन गायकों की सुरीली आवाज नहीं है उन्हें नहीं बुलाया गया है, बिल्कुल, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा, मतलब इसमें ए और बी दोनों सही हो जाते हैं। ठीक, विकल्प दोनों सही हैं, इसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो इस तरह से कथन निष्कर्ष को हमने समझा। बाकी बजट पर भी मैंने आप लोगों के लिए कुछ सेशन दे दिया है, आप जाकर एक बार जरूर देखिएगा। और भारतीय राज्यों का पुनर्गठन, बहुत सारी प्लेलिस्ट मैंने आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दी है, और ये सब कुछ क्या है डियर, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप लोग जरूर जाकर एक बार चैनल को विजिट करिएगा, ये हमारी प्लेलिस्ट है। ठीक है, अब इस तरह से अनवरत आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। उम्मीद करता हूं मेरा प्रयास पसंद आया होगा। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगा होगा कि मैंने गलत तरीके से एक्सप्लेन किया, तो आप लोग कमेंट करके सजेशन दे सकते हैं, करेक्शन करना मेरा दायित्व है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें और इसी तरह से प्रिपरेशन करते रहें।